वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का विषय है समाजशास्त्र। ये थंबनेल में आप देख रहे होंगे। हल प्रश्न पत्र 2011 के लेकर के आए हैं और लेक्चर 4, ठीक है। 3 लेक्चर इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। इसमें हम इस लेक्चर में 25 MCQ पर विचार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम 76 से लेकर के 100 तक चलेंगे, ठीक है। 76, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? ए, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। बी, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है। और सी, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है। डी है, जब समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। 76 का आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तभी संरचना गतिशीलता कहलाती है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 77 पूछा, समाज यानी कि सोशलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक किसकी है? ए, टॉयलर की। बी, मेलिनोवस्की की। सी, मैक्स वेबर की। डी, अगस्त कॉम्ट की। किसकी है सोशलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक? और 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वेबर की पुस्तक है ये, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 78 पूछा है, स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी थी? ए, डेविस रिजमैन ने। बी, सोबर्ग ने। सी, एली चियान ने। और डी, हॉब हाउस ने। कितने दी थी परिभाषा? स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा 78। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डेविड रिजमैन ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 79 स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है, औद्योगिकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है? ए, नगरों में शिक्षा। बी, पारिवारिक विघटन। सी, जनाधिक्य। और डी आपका प्रदूषण। 79 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पारिवारिक विघटन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है 18 तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? ए, शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास। बी, प्रदूषण। सी आपका गिरावट, ये देखिए गिरावट है। और डी है बेरोजगारी। 18 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रदूषण शहरों की सबसे प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 81 पूछा, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? ए, आर्थिक। बी, जातिवाद। सी, धार्मिक। डी, राजनीतिक। 81 का आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने के लिए राजनीतिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 82 पूछ रहा है, कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को सबसे बढ़ाने में मदद करती हैं? ए, स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन। बी, अपराध। सी, मद्यपान। डी है अप्रवास। 82 का आंसर बताएं क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थितियों व उनके कार्यों में असंतुलन, ठीक है। ये स्थितियां पैदा करती हैं सामाजिक स्थितियां। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 83 पूछ रहा है, अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तित्व विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। यह असंभव है। बी, यह बहुत सही है क्योंकि यह भगवत जो भावनात्मक स्थिरता सिखाती है भगवत गीता में। और सी, यह बहुत कठिन है। डी, यह भ्रामक है। क्या आंसर हो जाएगा 83 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह बहुत सही है क्योंकि यह भगवत गीता में भावनात्मक स्थिरता सिखाती है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 84 पूछ रहा है, किसने समूह की व्याख्या ओवल तथा कोर्ट के आधार पर की थी? ए, बॉटोमर ने। बी, फ्रायड चाइल्ड ने। सी आपका ऑगबर्न ने और निमकॉक ने। और डी आपका गिटलर ने।
किसने दी थी परिभाषा? 84 का आंसर बताएं, और इसका आंसर हो जाएगा डी, गिटलर साहब ने दी थी इसकी परिभाषा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 85 पूछ रहा है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण है? ए रक्त संबंध, बी वैवाहिक संबंध, सी संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवार में वैवाहिक संबंध, डी है इनमें से कोई नहीं। 85 का आंसर बताएं, और क्या होगा 85 का आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवार में वैवाहिक का संबंध टूटना, तो ये विघटन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 86 रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। अपराध से एक ... अवधारणा है, सामाजिक है, कानूनी है, कि धार्मिक है, कि आर्थिक है, कौन सी है? तो ये 86 का आंसर, इसका राइट आंसर है बिल्कुल ए है, सामाजिक अवधारणा है आपराधिक। और प्रश्न नंबर 87 आपके सामने, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? ए रिवर्स ने, बी पी के रॉय बर्तन ने, और सी आपका LP विद्यार्थी ने, डी है SK श्रीवास्तव। किसने किया था टोडा जनजाति का अध्ययन? 87 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रिवर्स साहब ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 88 हायरार्की और वैल्यू की संकल्पना किसने दी थी? ए रामकृष्ण मुखर्जी, बी राधा कमल मुखर्जी, सी विलियम पेरी, डी है आपका CS केस। 88 का आंसर बताएं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 89 पूछ रहा है, बेगार ने अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा? ए 4, बी 5, सी 6 और डी है 7। 89 का आंसर बताएं क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा था इन्होंने अपराध को, ठीक है। आर्थिक और यौन संबंधी अपराध और राजनीतिक अपराध और विविध अपराध, ठीक है, ये लिखिए आपके। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 19 पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? सत्य कौन सा कथन है? ए गरीबी के कारण बेकारी है, बी गरीबी का कारण गरीबी है, बेकारी के कारण, डी सी आपका गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण का परिणाम है, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सत्य होगा? 19 का आंसर बताएं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गरीबी और बेकारी एक दूसरे के परिणाम के कारण और परिणाम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 91 मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः? ए झुग्गी झोपड़ियों में, बी नगरों में, सी ग्रामीण क्षेत्र में, डी जनजातियों में। 91 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनजातियों की समस्या है ये। यहाँ बेगारी, गरीबी, भुखमरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 92 आज की निराश्रता कल की वेश्या है, यह सही है या गलत है? ए अंशतः सही है, बी पूर्णतः सही है, सी अंशतः गलत है, डी है पूर्णतः गलत है। 92 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्णतः सही है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 93 पूछा, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रयत्न को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? ए कोचर साहब ने, बी बेबर ने, सी हारेनफोर्ड ने, और डी आपका सम्मेलन। क्या राइट आंसर हो जाएगा 93 का? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोजर ने किया था आंतरिक और बाह्य प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 94 यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? ए प्रजाति की शुद्धता, और बी शारीरिक विशेषताएं, सी बौद्धिकहीनता, और डी बौद्धिक उच्चारता। 94 का आंसर बताएं यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शारीरिक विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 95 भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित समायोजन में कौन सा संघ है? ए विसरण तथा परसंस्कृति, बी उद्विकास तथा विसरण, सी उद्विकास तथा पुनर्जन्म, और डी आपका विकास एवं आत्मीकरण। 95 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विसरण तथा परसंस्कृति ग्रहण, ठीक है, ये लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 96 आपके सामने समाजशास्त्र का अर्थ
तो ये सभी लोग जानते हैं इसका आंसर। समाजशास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान है ये समाजशास्त्र। डी सही है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 97 समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप से परिभाषित कर सकता है, यानी कि परिभाषा कितने प्रतिपादित की थी, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की थी? ए मैकाबर पेज ने, बी गिन्सबर्ग ने, सी जे.एफ. क्यूबर ने, डी और होल्डफोर्ड रोस ने। किसने दी थी परिभाषा? 97। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी जे.एफ. क्यूबर साहब ने दी थी परिभाषा ये। 98 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ये कोड दिया है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इसको। स्वरूपात्मक संप्रदाय के कौन संबंध रखता है? ये देखिए वीरकांत हैं, हॉबहाउस हैं और 3 में है सोरोकिन मैक्सवेल। ये आपका कोड दिया हुआ है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 1 और 2 और सी में है केवल 1 और 4 और डी में है केवल 1, 2 और 4। कौन कौन रखता है संबंध? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये वीरकांत और हॉबहाउस। ये वीरकांत हैं आपके, वीरकांत और मैक्सवेल रखते हैं ये, ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न 99 स्क्रीन पर आपके सामने कोड दिया हुआ है इधर, ये देखिए। किसने समाज की विशेषता है? ए पारस्परिक जागरूकता, दूसरा है समानता और असमानता, तीसरा है सहयोग सहायता और चौथे में सरलता और जटिलता। कोड दिया हुआ है। ए में है केवल 1, बी में है 1 और 2, सी में है 1, 2 और 4, डी में है 1, 3 और 4। कौन सा आंसर राइट है? 99 का आंसर राइट हो जाएगा सी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। सहयोग और असहायता ये नहीं है इसमें समाज की विशेषता। और इस सेशन का ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन था, 100 में क्वेश्चन रह गया इसमें। और 100 क्वेश्चन की बात करें तो है जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो वह स्वरूपात्मक हो जाती है। ए है आपका सहयोग, बी है आपका आत्मसात्मीकरण और सी में दिया है संघर्ष और डी में दिया है समझौता। और इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष, ठीक है। संघर्ष कैसे? प्रश्न नंबर था जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो वह स्वरूपात्मक हो जाती है संघर्ष, ठीक है। और आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मित्रों लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की टाटा बाय बाय।